उत्तराखंड में विश्व का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्व संपन्न हो रहा है। इस ऑपरेशन को लेकर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थी। ये जिंदगी की जीत है, ये नवजीवन की जीत है और इस जीत पर पूरा हिंदुस्तान खुश है, फक्र महसूस कर रहा है अपने देवदूतों पर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज। उनसे जानते हैं कि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कहा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। तो जज्बे और हौसले के आगे हम जीते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर और कितनी बड़ी कामयाबी? मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज पूरे विश्व की नज़र पूरे भारत पर है और जिंदगी जीती है। टनल भी है जो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों पैदा कर दी। आज तो लगता है कि केवल 41 श्रमिक ने 41 परिवार जो हमारे देश के विश्वकर्मा हैं, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जो हमारे देश को सजाते हैं, आज उनको बचाने के लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री और उन्हीं के साथ आदरणीय होम मिनिस्टर अपने श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रीगण और साथ ही साथ कर्मयोगी कर्मवीरों को बचाने के लिए हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी, जो कि 7 बार, एक बार नहीं 7 बार, 17 दिन 7 बार वहां चले गए और डटे हुए हैं, डेरा डाल दिया ताकि ये भरोसा मिले कि इस देश का मजदूर मजबूर नहीं है। उसके साथ सरकार खड़ी है, संस्थाएं खड़ी हैं और पूरा भारत खड़ा है। और मुझे गौरव का दिन है कि जब मौत से जूझते हुए वो लोग किस तरह से एक एक पल का इंतजार कर रहे थे। दिवाली भी वहीं बीती, देव दिवाली भी वहीं बीती। अब दिवाली भी मनेगी, देव दिवाली भी मनेगी और पूरा देश अब उनके लिए महादिवाली का महोत्सव मनाएगा। और हमने तो कल मैं कलकत्ता में था, परसों जगन्नाथ में था, वहां पर विशाल आरती की, हजारों लोगों ने उनके लिए दुआएं की, प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना की और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की, माँ काली से प्रार्थना की। आज गंगा के पावन तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हम सब ने मिलकर दिए जलाए और साथ साथ आरती की, इसलिए ताकि जो जिंदगियां टनल से बाहर आ रही हैं वो शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे और वो भी उनके परिवारों के साथ दिवाली मना सके। उनका आना ही सच मानिए इस देश की दिवाली है। उनका आना ही सच मानिए इस देश की दिवाली है और ये आस्था की सबसे बड़ी जीत है। और बाबा बौखनाग जी की ये विशालता है, उनकी महानता है कि वहां पर एक आकृति भी नजर आई, भगवान शिव के रूप में वो आकृति नजर आई। तो ये आस्था की सबसे बड़ी जीत है और उस आकृति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव समाधि में बैठे हों और इन 41 श्रमिकों की रक्षा के लिए खुद महादेव प्रकट हो गए हों। मुझे लगता है कि हमारा देश आस्था और व्यवस्था का संगम है और ये भरोसा है लोगों को कि भगवान भी हैं और ये भरोसा है कि हमारे पास एक इस देश में ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं जो कि डटे रहते हैं। खुद वहां से हर दिन वो सूचनाएं ले रहे हैं, वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ना जाने अपने सलाहकारों को भेज रहे हैं, अपने विश्वसनीय जो उनके कर्मयोगी हैं उनको भेज रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें बता दिया कि चिंता ना करो,
आप केवल मजदूर नहीं हैं, आप मजबूर नहीं हैं, मेरे देश के विश्वकर्मा हैं। उन विश्वकर्माओं के लिए हमारे देश का एक महान विश्वकर्मा जो एक नए भारत का निर्माण कर रहा है, और इसी से भारत का निर्माण होगा जहां आस्था भी जिंदा है, व्यवस्था भी जिंदा है। और इन दोनों को साथ लेकर जब भारत आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं किसी को भयभीत होने की, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आस्था भी, व्यवस्था भी, दोनों साथ मिलकर आइए हम अपने भारत का नया निर्माण करें। महाराज जी, प्रधानमंत्री जी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे। 12 नवंबर से लेकर आज 28 नवंबर की तारीख हो गई और हर दिन उन्होंने कमोवेश बात की होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहीं पर कैंप कर लिया। ये यकीनन बहुत पूरा देश इसको सराह रहा है। आप उन देवदूतों के लिए क्या कहेंगे? एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और लगातार उस टनल में पाइप्स का डाला जाना, 17 दिन का ऑपरेशन, वो देवदूत हैं जो आज इन 41 श्रमिकों को बाहर निकाल करके ला रहे हैं। सच तो मानिए, मशीनें भी कई बार फेल हो गई, लेकिन मानव का मन डोला नहीं, मानव का मन डटा रहा। क्यों? उनके भीतर लगता है देव शक्ति ने निवास किया, और उस देव शक्ति के कारण से कहते हैं वहां बाबा भौकनाथ का भी दर्शन हुआ, भोले बाबा का दर्शन हुआ। मैं समझता हूं यही आस्था उन देवदूतों को, और जो भीतर थे वो भी कम देवदूत नहीं है, कैसे जमे रहे, डटे रहे, इतना आसान नहीं है। 17 दिन टनल में फंस जाना और उसके बाद उनको किस तरह से पाइपों के द्वारा खाने की व्यवस्था, उनके परिवारों की व्यवस्था भी की गई। मुझे लगता है इस पूरा भारत, हमारे जितने भी सारी टीमें हैं, उन सब की प्रशंसा करता है। और इन टीमों ने दिखा दिया जब तक हम हैं तो किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और भारत ने आज पूरे विश्व को एक दर्शन कराया, दिखा दिया कि भारत ऐसे समय में अपने देश के उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा है जो उस मुसीबत से गुजरता है। मुसीबत भी टली, मजबूरियां भी टली, मशीनें भी हिली, लेकिन मानव ना हिला। और आज वही मानवता उनके भीतर एक नए जोश को संचार करेगी। आप मानिए, इस देश के उस कर्मवीरों के लिए कितना बड़ा आश्वासन है कि कभी भी कुछ होगा, पूरा देश, पूरी सरकार, सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं। इसलिए आइए, जब देश साथ खड़ा है तो हम भी सब मिलकर देश के साथ खड़े हों। आपदा हो या फिर उत्सव हो, उन दोनों में हैं, हम साथ साथ हैं। और पक्का मानिए, इस देश का विश्वास है हम होंगे कामयाब, हर दिन और हर दिन। ये हमारे जीवन की जीवटता ही है कि श्रमिक 17 दिन तक लगातार वहां पर कठिन परिस्थितियों में रहे और आज वो सफलतापूर्वक उनको निकाला जा रहा है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो पर्वत के भी पांव आज मानव के सामने उखड़े हैं। मैं समझता हूं जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। आज एक नया सूरज उगा है उन मजदूरों के, उन कर्मवीरों के दिलों में और उनके परिवारों के दिलों में। आइए मिलकर इस उगते सूरज का हम अभिनंदन करें। उनके जीवन में तो सचमुच एक नया सूरज उगा है। वो तो सोच लीजिए कि इतने दिनों टनल में रहना और फिर बच जाना, ये विश्वास दिलाता है कोई शक्ति है जो हमको बचाती है। और एक ऐसी शक्ति है आज इस देश के पास जो प्रधानमंत्री के रूप में है। वो कहते हैं कुछ भी हो जाएगा, हारेंगे नहीं, डटे रहेंगे और बचा कर रहेंगे और साथ लेकर साथ साथ जिएंगे। ये जो बात है, मुझे लगता है इस देश के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। बहुत बड़ा आश्वासन है महाराज जी। और आखिरी सवाल, आप उन मजबूत मजदूरों से क्या कहेंगे जो कल एक नवीन सूरज, एक नव जीवन वाला सूरज देखने वाले हैं? उनको आप आध्यात्मिक रूप से क्या कहेंगे कि कैसे उन्होंने इतना पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से एक मुट्ठी कर दिया? पूरा हिंदुस्तान उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हमने ये पक्का किया है कि मैं तो अभी उतरा, क्योंकि सबसे पहले कलकत्ता में, फिर जगन्नाथपुरी में उनके लिए विशेष प्रार्थना हुई। जैसे ही मैं आया तो यहाँ परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हुई। मैंने सोचा जैसे ही एक एक करके मुझे पता लगा कि शब्द एम्स में लाया जा रहा है,
सोचिए 41 मजदूर, 41 एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैयार हैं। ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में कि लोगों को लगे कि यह सरकार जिंदा है, मानवता जिंदा है, आस्था जिंदा है। और हमने पक्का किया है जैसे ही वे स्वस्थ होकर एम्स के बाहर निकलेंगे, टनल से बाहर निकले तो एम्स में, एम्स से बाहर निकलेंगे तो सीधे परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर उनके परिवारों के साथ यहाँ आरती करेंगे, यहाँ भोजन कराएंगे और यहाँ दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। ये हम लोगों ने भी पक्का किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, जिन्होंने बताया कि जब एम्स से ये श्रमिक, ये मजबूत मजदूर बाहर निकलेंगे तो सीधा परमार्थ निकेतन आएंगे और उन्हीं के साथ गंगा आरती, माँ गंगा को नमन किया जाएगा। वाकई में इसीलिए तो कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और आज के मानव ने इन 41 श्रमिकों को टनल से जिंदा बाहर निकालकर यह दर्शा दिया कि हम स्वर्ग को धरती पर उतार सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, परमार्थ निकेतन आश्रम, ऋषिकेश।